स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम कल आज और कल में। मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। दोस्तों, कल है हनुमान जयंती और आज हम आपको बताएंगे हनुमान चालीसा से जुड़ी कुछ खास चौपाइयों के बारे में। जी हां, जिसके जरिए आप अपने जीवन की कुछ समस्याओं को दूर कर सकते हैं। चाहे मन में बुरे ख्याल की समस्या हो, आपको डर लगता हो, या फिर आपके परिवार के कुछ सदस्य हमेशा बीमारियों से ग्रसित रहते हैं, तो कौन कौन सी चौपाई का जाप करें जिसके जरिए इन तमाम समस्याओं का आप निवारण कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी मनोकामनाओं को भी पूर्ण कर सकते हैं। और इसी खास जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है देश के जाने माने आचार्य संतोष संतोषी जी। चलिए उनका स्वागत करते हैं और जानते हैं कि आज क्या कुछ विशेष बताने वाले हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ऋतिका जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आचार्य जी, कल हनुमान जयंती है, तो क्या कुछ आज विशेष बताएंगे अपने दर्शकों को हम? बिल्कुल, देखिए हनुमान चालीसा हमने लिया है जो कि सर्वसुलभ है और लगभग हमें जहां तक लगता है कि हर किसी को याद भी होगा हनुमान चालीसा। सबसे पहले ये जानना अनिवार्य है कि चालीसा है क्या। देखिए, 40 पंक्तियों की चालीसा होती है। हर देवी देवताओं के विषय में उनके गुणगान को कहते हुए बेहद सरल सामान्य भाषा का इस्तेमाल करके 40 पंक्तियां जब चुनी जाती हैं तो वह चालीसा कहलाती है। शायद बहुतों को अभी तक ये नहीं पता रहा होगा कि चालीसा होता क्या है। 40 पंक्तियां होंगी, आप काउंट कर लीजिएगा, गिन लीजिएगा, दोहों को छोड़कर के, श्लोकों को छोड़कर। कुछ चालीसाओं के आगे पीछे श्लोक होते हैं, तो जैसे इसमें आपको दोहा मिलेगा हनुमान चालीसा के आगे पीछे। अब हनुमान चालीसा के साथ जुड़ जाता है बजरंगबली के विशेष गुणों का बखान। उन गुणों का जिन गुणों के विषय में हनुमान जी अब तक जाने जाते रहे। निडर थे, निर्भीक थे, बाल ब्रह्मचारी थे, पवन पुत्र थे, अंजनी कुमार थे। ये सारी विशेषताएं हनुमान जी के विषय में हम सबको ज्ञात है। लाल रंग क्यों इनको अति प्रिय था, ये समस्त जानकारियां चालीसा में आपको ज्ञात है, विज्ञ है, पता चल जाती है। चुना है हमने 5 चौपाइयां। 5 चौपाइयों के द्वारा कुछ खास प्रयोग करके हम अपने जीवन में क्या क्या शुभता ले सकते हैं, ये आज हम आपको बेहद रहस्यात्मक तरीके से बताएंगे। रहस्य इसलिए क्योंकि यहां पर भी हमने ज्योतिष को पिरोया ही है। कल आज और कल का नाम चले और उसमें ज्योतिष ना आए, ये कैसे हो सकता है। ये तो उसी तरह लगेगा कि हम सूरज का नाम लें और कहें कि उसमें प्रकाश ही नहीं है। तो कल आज और कल एक पर्याय है, एक पराकाष्ठा है, एक पैमाना है ज्योतिष क्षेत्र का। आज हम आपको ज्योतिष से जुड़ करके बजरंगबली के बर्थडे के पहले, एक दिन पहले, पूर्व संध्या, हम आपको आज तैयारी करवाएंगे एक तरह से कि क्या क्या कुछ हम बजरंगबली से, एक अमर देव से प्राप्त कर सकते हैं। ये सारी जानकारी दिल थाम कर बैठिएगा। कागज कलम आपके हाथ में होना बेहद अनिवार्य है क्योंकि हर एक जानकारी यूनिक रहेगा। अब किचन पिटारा का जिक्र कर देते हैं। परिवार में एकजुटता बनाए रखने के लिए, परिवार में सामंजस्य बनाए रखने के लिए आज इसके अंदर एक सामग्री विद्यमान है जिससे आप अपने परिवार में पूरी तरह से एक साथ मिलजुल कर रहें, हंसते रहें। बिल्कुल, किचन पिटारे के साथ साथ आपको बताएंगे लकी अक्षर। जी हां, ये सुनने और देखने में बहुत छोटा सा लगता है, लेकिन कैसे बड़े बड़े काम पूरे होंगे वो कुछ देर में आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल जान लेते हैं रक्षा कवच के बारे में। जी हां, जिसके जरिए आप अपने आप को पूरी तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि अगर आप सुरक्षित और फिट रहेंगे तभी तो आप कामयाब हो पाएंगे अपने कामों को सफल बनाने के लिए। तो नोट कीजिए आज का और कल का रक्षा कवच। चलिए, आज के दिन का रक्षा कवच नोट कर लीजिएगा। गेहूं के 7 दाने सर से उल्टी दिशा में वार के और जल में डालते हुए फिर आप घर से प्रस्थान करें। जब आज कहीं पर भी आप यात्रा के निमित्त निकल रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, लग रहा है कि भाई डर लग रहा है, सुरक्षित रहेंगे कि नहीं, तो सुरक्षा की गारंटी। कल के निमित्त उल्टे हाथ की छोटी उंगली में सरसों का तेल हल्का सा लगा लीजिएगा यहां पर, और फिर आप घर से प्रस्थान करिएगा। कल के दिन भी आप बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे, सही सलामत घर वापसी करेंगे। बिल्कुल, तो चलिए अब जान लेते हैं मिशन सक्सेस। अगर आप किसी नए क्षेत्र में हाथ आजमा रहे हैं और आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं, आपको लगता है कि किसी तरीके का काम बिगड़ सकता है, तो क्या कुछ उपाय कीजिए, ये देखिए। जहां सफलता एक मिशन की तरह रहता है आपके समक्ष, वहां पर हमारा आपका साथ ऐतिहासिक बनता है। नोट करिएगा आज के दिन का 3 साबुत उड़द आपको प्राप्त करना है और पीपल के नीचे, पीपल के पौधे के नीचे इसको गिराते हुए फिर आप घर से प्रस्थान करिएगा।
हर जगह, दुकान पर जा रहे हैं, काम पर जा रहे हैं, नौकरी पर जा रहे हैं, जहां आपको भय लगे सफलता आप सफल होंगे कि नहीं, वहां पर ये उपाय आपका काम करेगा। कल के दिन एक दूर्वा का टुकड़ा गंगा जल में डालिए, छोटा सा टुकड़ा ले लीजिएगा और फिर आप अपने घर से भगवती का स्मरण करते हुए निकल जाइए। हर तरह से आप सुरक्षित रहेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। बिल्कुल, तो चलिए, बहुत छोटा सा और आसान सा उपाय आचार्य जी ने बताया है। कॉलर्स का सिलसिला अभी शुरू हो गया है। पहली कॉलर स्वर्णा हमारे साथ जुड़ गई है पटियाला से। स्वर्णा जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार गुड़िया। नमस्कार आचार्य जी। जय जय श्री राधे। आचार्य जी, मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 28 जुलाई 1990। हाँ। रात के 10:15। उसकी शादी कब होगी, कैसे लड़के से होगी? कहाँ का जन्म है? राजपुरा सर। राजपुरा? हाँ जी, पटियाला डिस्ट्रिक्ट, राजपुरा। चलिए, बिल्कुल माता जी, जन्मांक के अनुसार फिलहाल विवाह के निमित्त आपने प्रश्न किया है। विवाह का संकेत और संयोग नवंबर 2016 के बाद बन रहा है। गुड़िया की कुंडली बहुत प्यारी है, बृहस्पति उच्च के हैं सूर्य के साथ, हमारी बहुत शुभकामनाएं। द्वितीयस्थ मंगल है माँ जी, तो एक थोड़ा सा दोष यहाँ पर है। हमारे कार्यक्रम के जितने भी दर्शक हैं, हर किसी को पता है द्वितीयस्थ मंगल के विषय में हमने यही बताया है कि कई बार जीवन साथी या जीवन संगिनी की असामयिक मृत्यु का संकेत देता है। तो जो भी दामाद का चयन करें आप, उसकी आयु बल को पहले देखिएगा जन्मांक के अनुसार, जन्म कुंडली के अनुसार। हम बिल्कुल आप लोग के साथ हैं। कभी भी किसी बच्चे के विवाह को तय होने से पहले एक बार जरूर हमसे संपर्क कर लिया करें। कम से कम आयु बल अगर पूर्ण रहेगा तो बिटिया जरूर सुखी रहेगी, निश्चिंत रहे। बाकी जन्मांक में कोई दोष नहीं है। बिल्कुल, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी बेटी के लिए। आचार्य जी, आपसे जानना चाहेंगे कि हालांकि अक्सर किसी भी काम को हम करने के लिए जाते हैं, किसी भी यात्रा के लिए हम रवाना होते हैं, तो बुरे ख्याल आते हैं हमारे दिमाग में। क्यों ऐसे कुविचार आते हैं? कौन सी चौपाई का हमें जाप करना चाहिए और कितनी बार करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए, अब हम आपको पहली चौपाई के विषय में बताएं, उससे पहले एक बार बजरंग बली का एक मंत्र हम लोग जप लिया जाए। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणं प्रपद्ये। वानर यूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणं प्रपद्ये। एक एक शब्द में वह भाव छिपा है कि आप अपने आप को शरणागत कर रहे हैं। बजरंग बली हर तरह से इस सृष्टि के अंत तक, इस कलिकाल के अंत तक इस ब्रह्मांड में विद्यमान है। कोई भी उनको महसूस कर सकता है, अपने रोंगटों को खड़ा होता हुआ फील कर सकता है जब भी आप बजरंग बली के किसी भी चौपाई, दोहा, सोरठा या फिर श्लोक का जाप करते हैं या श्रवण करते हैं। बस भाव होना चाहिए, आपके अंदर वो फील आना चाहिए कि आपने उसको आत्मसात किया है। पहली चौपाई, यदि मस्तिष्क में आपके कुविचार आए, किसी स्त्री को देखकर, किसी पुरुष को देखकर, किसी बच्चे को देखकर, किसी अधिकारी को देखकर, किसी भी तरह के कुविचारों से बचने के निमित्त चौपाई क्या है? विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करि बेको आतुर। यह है पहली चौपाई जो हमने कंसीडर किया है। जपना कैसे है? प्रातः उठकर पृथ्वी पर सर्वप्रथम अपना सीधा पांव रखिए, पहला काम। स्नान करने से पहले का ये हमने आपको जिक्र कर रहा हूं मैं। अपनी हथेलियों को देखें, इसके बाद हथेली में बजरंग बली का भाव देखें, उनका चित्र अनुभव में लाएं। अनुभव में लाने के बाद इस चौपाई का 7 बार जाप करें। वहम ना पालिएगा कि बिना नहाए चौपाई कैसे। चौपाई संस्कृत का श्लोक नहीं है, यह किसी वेद की ऋचा नहीं है। आप किसी भी भाव में इसको जप सकते हैं, खाते समय भी जप सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक हमारे पास सज्जन आए थे, कहते थे जब हम फ्रेश होने बाथरूम में जाते हैं तो उस समय हनुमान चालीसा याद आता है। ऐसा भी तो कोई बात नहीं, उससे क्या दिक्कत आ गई। कहीं से भी सिर्फ आपके भाव की पवित्रता चाहिए और कुछ नहीं। तो चौपाई एक बार फिर से बताते हैं। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज कर बेको आतुर। विद्यावान है, गुणी है, चातुर्य गुण से भी विद्यमान है इनके अंदर, और प्रभु राम के काम को करने के लिए व्याकुल हैं, आतुर हैं। आगे हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप अपने परिवार से रोग समाप्ति के निमित्त विचार कर रहे हैं
या सर्व काम सिद्धि के लिए विचार कर रहे हैं तो बजरंग बली की चौपाई में एक चौपाई उसके लिए भी है। बिल्कुल, और फिलहाल इस चौपाई के जाप से आपके कुविचार होंगे दूर, यानी कि गंदे विचारों से आपको मिलेगी मुक्ति। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अश्वनी जुड़ गए हैं नासिक से। अश्वनी जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार। मुझे 2 प्रश्न पूछने हैं आचार्य जी। जी। मेरी जन्म तारीख है 25 अक्टूबर 1974। जन्म है रात के 10:15 और थाने नासिक। पहले तो मेरे सर के ऊपर कर्ज बहुत बढ़ गया है और मेरा नया घर कब तक होगा? जी, कर्ज बढ़ गया है, नया घर की निमित्त प्रश्न आपका है। कर्ज से मुक्ति के संकेत तो कहीं से हमें दिख ही नहीं रहे। छठे भाव में राहु बैठा है, आपके अपने नाम से कुछ व्यापारिक प्रतिष्ठान का शुभारंभ करके आप इसमें कुछ विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। भगवती का नाम लीजिएगा। मुक्ति के लिए संकेत हमें नहीं दिख रहा है, लिहाजा हम इसके लिए कोई तारीख मुकर्रर नहीं कर रहे हैं। हाँ, इतना जरूर है कि शनि की महादशा है तो इसमें दुख मिलेगा तो भी लंबा चलेगा, सुख मिलेगा तो भी लंबा चलेगा, कर्ज मिलेगा तो भी लंबा चलेगा। शनिवार के दिन व्रत करिएगा और पीपल के पौधे की परिक्रमा करते हुए वहां पर जल गिराइएगा। बहुत प्यारा सा ये उपाय है, इसको करेंगी तो जल्दी इसका रिजल्ट दिखेगा। मांसाहार से पूरा परिवार परहेज जरूर करें। बिल्कुल, तो चलिए उपाय कीजिए। कुछ मेल्स भी आचार्य जी हमारे पास आए हैं, उनमें से एक मेल है रवि सोलंकी। उन्होंने अपनी बहन के विषय के बारे में जानकारी मांगी है, जिनका नाम नविता है और डेट ऑफ बर्थ बताई गई है 10 जुलाई 1987 और समय है दोपहर 2 बजे का। जन्म स्थान है पालम गांव और इनका प्रश्न ये है कि पिछले 4 से 5 साल से वो अपनी बहन के लिए रिश्ता खोज रहे हैं, लेकिन अभी तक रिश्ता नहीं मिला है। होम्योपैथिक डॉक्टर हैं उनकी बहन, कोई उपाय बताइए उसके लिए। पालम गांव ये कहाँ पर है? ये न्यू दिल्ली में। अच्छा, यही दिल्ली। बिल्कुल, देखिए आपकी बहन के निमित्त आपने प्रश्न किया है और विवाह का योग अभी फिलहाल तो कहीं से दिख नहीं रहा है। एक संकेत तो था जब सिंहस्थ बृहस्पति कर्क का बृहस्पति था, तब उस समय बहुत प्रबल संकेत था। मंगल के साथ सप्तमेश के ऊपर से बृहस्पति का संचरण चल रहा था, उस बीच मिस हो गया है। अब 2 चीजें इनसे तत्काल करवाइएगा। ये केले का पौधा किसी देवी मंदिर में स्थापित करवा दे, रखवा दीजिएगा। चंद्रमा की महादशा 2023 तक है, लिहाजा इसके निमित्त पूर्णिमा का व्रत करवाएं। मांसाहार का परहेज तत्काल, अभी से तत्काल, जब ये आप उत्तर सुन रहे हैं। कच्चा दूध, गंगा जल, काला तिल, रिपीट करेंगे, कच्चा दूध, गंगा जल, काला तिल, खाली पेट शुद्धि अवस्था में शिवलिंग का अभिषेक तत्काल आरंभ करवाइए। रेगुलर चले जब तक विवाह तय ना हो जाए, जल्दी खुशखबरी प्राप्त हो जाएगी। बिल्कुल, तो चलिए उम्मीद करते हैं रवि जी आपने ये उपाय सुन लिया होगा अपनी बहन के लिए। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि आज दोपहर 2:30 बजे के कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने वेल विशर की पहचान कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जिन लोगों पर हम विश्वास करते हैं वही लोग आपका बुरा कर रहे होते हैं। आज दोपहर 2:30 बजे हम आपको बताएंगे, तो फिलहाल देखिए इसकी झलक, जल्द लौटते हैं। आपका साधारण टैंक में लगातार प्रॉब्लम, तो प्लम्बर के साथ ऐसा करीबी रिश्ता जुड़ेगा ही। ले आइए सिंटेक्स का ट्रिपल लेयर्ड वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। सिंटेक्स, वी मेक सेंस। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं, आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। जो हम जानते हैं या जो हमने देखा है, क्या वही सच है? आइए आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां हर कहानी खड़ा करेगी कभी न खुलने वाला रहस्य।
चलिए ब्रेक के बाद एक बार स्वागत है आपका। अब आचार्य जी से जानते हैं कि सदैव अगर आपके मन में भय आता है तो क्या कुछ करना चाहिए, कौन सी चौपाई का जाप करना चाहिए निडरता और साहस के लिए? आचार्य जी। बिल्कुल, निडरता और साहस के निमित्त बजरंग बली तो खुद अपने आप में एक, उनका नाम ही एक पर्याय है कि आप भय मुक्त हो जाएंगे। हनुमान जी की प्रतिमा, इनकी मूर्ति, इनकी तस्वीर हर जगह अखाड़ों में जिम आदमी भी आप देख सकते हैं। वैसे तो बलशाली उस समय पर रावण भी कम नहीं था, लेकिन हनुमान जी की ही प्रतिमा की पूजा क्यों होती है? क्योंकि इनका भाव जो था, इनका जो बल था, वो पूरी तरह से सेवा युक्त था। इनके अंदर छल कपट नहीं था, ये पूरी तरह सेवा के लिए जाने जाते और भी निष्काम भाव से, हर तरह से सेवा भाव में ये रत रहते थे। तो चलिए अब भय मुक्ति की तरफ आपको लेकर के चलते हैं। हनुमान चालीसा की 40 पंक्तियों की चौपाइयों में से एक चौपाई इसके लिए भी निर्धारित है। कैसे करना पहले यह जाने आप। उससे पहले एक दोहा हम लोग जप लिया जाए बजरंग बली का। लाल देह लाली लसै अरुधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। वज्र देह दानव दलन, दानव को दलन करना अर्थात पूरी तरह से समाप्त कर देने वाले वज्र देह, जिनका शरीर वज्र के सदृश तेजवान था, बलशाली था, ऐसे भगवान हनुमान को हम प्रणाम करते हैं। अब हम आपको वो चौपाई बताएंगे, लेकिन उससे पहले जाने कि प्रयोग क्या करना है। दोपहर के समय पर हाथ पांव आदि अपना सब धुल लीजिए, थोड़ा सा स्वच्छ हो जाइए। आवश्यक नहीं है कि आप वस्त्र भी कोरे पहने, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अनामिका अंगुली से अंगूठे को स्पर्श करें। यहां से हमने मंगल को कंसीडर किया और एक मंगल का प्रभाव यहां पर भी होता है। कई बार हमने हस्तरेखाओं के माध्यम से इसका जिक्र भी किया है। ऐसे ये मुद्रा आप बनाइए और 7 बार इस चौपाई का जाप करें। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। एक विशाल रूप रख करके, यहां दोनों रूप देखिए, सबसे अल्प रूप करके इन्होंने मां सीता को प्रसन्न किया था। जब वृक्ष से कूदे अशोक वाटिका में तो मां सीता भयभीत हो गई। उन्होंने सोचा कि ये रावण का ही कोई छलावा होगा, रावण ने ही किसी राक्षस को बहरूपिया बना करके भेजा होगा। लेकिन जब उन्होंने अपना रूप सूक्ष्म किया और मुद्रिका आदि दिखाया था तो मां सीता प्रसन्न हो गई थी, आह्लादित हो गई थी। और जब लंका को जलाने की बारी आई तब इन्होंने अपना विशाल काय रूप दिखाया था। तो यह रूप जब आप इनका स्मरण करेंगे तो आपके अंदर से समस्त भय, निडरता आ जाएगी, भय से आप मुक्ति पाएंगे। आगे आपको बताने वाले हैं रोग विनाश के लिए एक खास प्रयोग हनुमान चालीसा की ही चौपाई में से। आपसे आप होंगे निडर और साहसी और भय मुक्त। चलिए अब बात करेंगे उस समय के बारे में जिससे आपको खास तौर पर बचना है, यानी कि राहुकाल के बारे में। तो नोट कीजिए आज का और कल का राहुकाल। आज के राहुकाल का समय नोट कर लीजिएगा। दोपहर 1:30 से लेकर के ठीक 3 बजे तक 1.5 घंटे का समय अशुभ होता है, कुछ ना करिएगा, हरि स्मरण करना है। और कल का रहेगा प्रातःकाल 10:30 से ठीक 12 बजे तक। इस समय पर भी आपको शुभ कामों से बचना चाहिए। बिल्कुल, तो इस समय से आप जरूर बचेगा, लेकिन कौन सा समय जिसमें गारंटी के साथ आपका काम होगा सफल? तो नोट कीजिए आज का और कल का गुलिक काल। बिल्कुल, गुलिक काल इज इक्वल टू गुड लक काल। 9 बजे से लेकर 10:30 तक आज का है। जो चाहे कर सकते हैं, हर काम बनेगा आपका। और कल का गुलिक काल रहेगा प्रातः काल 7:30 से लेकर के ठीक 9 बजे तक। इस बीच में भी आपको शुभ काम करने के लिए कोई नहीं रोक सकता, हर एक काम आपका बनता जाता है। बिल्कुल, और चलिए अब वक्त आ गया है अपने लकी कॉलर से बात करने का। तो कॉल मिलाते हैं उनसे और पूछते हैं उनका क्या कुछ सवाल है, कहां से वो बात कर रहे हैं। जी लकी कॉलर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। अपने बारे में बताइए, पूछे क्या कुछ पूछना चाहते हैं आप आचार्य जी से। नमस्कार मैम। जी नमस्कार।
आचार्य जी राधे राधे। जय श्री राधे। सर मैं अपने बेटे के बारे में पूछना हूँ, नाम हरप्रीत सिंह है। आप अपना नाम बताइए और जगह बता दीजिए, कहाँ से बोल रहे हैं? अम्बाला सिटी में। आचार्य जी मेरा नाम दलजीत सिंह है। दलजीत जी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां ले लीजिए भैया, आप तो तुरंत शुरू हो गए कि इसके बारे में बता दीजिए। आप कितने भाग्यशाली हैं, आप उसको हमें भी महसूस करवाइए कि आपको बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल जी। ये मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ। स्वागत है आपका, बिल्कुल स्वागत है आपका। बेटे का नाम हरप्रीत सिंह है। आप डेट ऑफ बर्थ बताएं, समय ज्यादा ना ली। डेट ऑफ बर्थ 28/1/1994 जी, और टाइम है 8:50 रात के जी, और स्थान है अम्बाला शहर। जी, आप पूछिए अपना सवाल। मैम इसका ना भविष्य पूछना चाहता हूँ। एक्चुअली इसने एक +2 के बाद इलेक्ट्रॉनिक में डिप्लोमा किया है। एक तो ये अपना डिप्लोमा नहीं क्लियर कर पा रहा है जी, और दूसरा इसको कहीं भी अगर जॉब लगती है 1 महीने 2 महीने बाद अपने आप इसको या तो जवाब मिल जाता है या ये छोड़ देता है। मैं इसके फ्यूचर के बारे में पूछना चाहता हूँ। और एक दूसरा, ये आगे ये पढ़ना भी नहीं चाहता है, या अपनी पढ़ाई पूरी कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, या कहीं पे ये जॉब करेगा या अपना काम कर सकता है, उसमें कामयाब होगा ये? बिल्कुल। शिक्षा इनके जन्मांक में है ही नहीं, आपने भी एक्सेप्ट कर लिया है, अच्छा लग रहा है। पंचम भाव के दोनों तरफ 3 क्रूर ग्रह बैठे हैं। पंचम से द्वादश चतुर्थ में राहु है और पंचम से द्वितीय सूर्य और मंगल है। तो टोटल 3 प्लैनेट्स इनके पंचम भाव को दूषित कर रहे हैं। शिक्षा अर्थात पढ़ना, किताबें खोलना, इस पृथ्वी का सबसे कठिन कार्य आपके बेटे को लगता है। दुर्भाग्यशाली है ये इस मामले में, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, दुर्भाग्य शब्द हम लाए हैं यहाँ पर शिक्षा के मैटर, लेकिन धन के मामले में भाग्यशाली है। पैसे के मामले में चिंता ना करिएगा, इसको हुनरमंद बनाइए, कुछ टेक्निकली इसको आप रिच करिएगा। जैसे गाड़ियों का मैकेनिज्म सीख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को बनाना सीख लीजिए, मोबाइल आदि को बनाना सीख ले, तो कुछ टेक्निकली इसको आप स्ट्रांग बना दीजिएगा। आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाएगा, पूरी तरह से धन बल से मजबूत रहेगा। मांसाहार जरूर खाते होंगे तो एकदम से त्यागिएगा, क्योंकि सूर्य मंगल साथ बैठे हैं, दूषित हो जाते हैं। रविवार के दिन व्रत करना है आपके बच्चे को, और अगर व्रत नहीं कर सकते तो एक मोटा सा तांबे का कड़ा दाहिने हाथ में पहनवा दीजिए। बहुत शुभकामनाएं, बच्चा आपका ठीक है, कोई निश्चिंत रहिए, बहुत चिंता वाली बात नहीं है। बिल्कुल। तो चलिए एक और मेल का जिक्र कर लेते हैं आचार्य जी। एक मेल है शेफाली शेखर, जिनका डेट ऑफ बर्थ बताया गया है 23 नवंबर 1998। 23 नवंबर 23 नवंबर 1998। समय बताया गया है 3:10 सुबह का। हाँ। इनका जन्म स्थान है बरेली, यूपी जी। और इनका प्रश्न ये है कि मैंने अभी 12वीं कक्षा के एग्जाम दिए हैं, उसका रिजल्ट कैसा होगा? मैं साइंस स्ट्रीम मैंने ली थी, और आगे कौन सी फील्ड में मैं अपना करियर चूज करूं? शेफाली जी, कुंडली के हिसाब से कॉमर्स आपके लिए बेस्ट रहेगा, अगर आप उस दिशा में अपने आप को आगे ले जाएं, क्योंकि बुध शुक्र सूर्य 3 ग्रहों की उपस्थिति एक साथ है। ईश्वरीय कृपा है तो आप मान करके चलें कि सरकारी नौकरी आपको मिल गई, निश्चिंत रहें। बैंकिंग एग्जाम आप तत्काल दीजिएगा, 12वीं के बाद भी आप दे सकती हैं, कुछ बैंक्स में आप अप्लाई कर सकती हैं। हमारी बहुत शुभकामनाएं। उपाय के निमित्त कोई बहुत आवश्यकता नहीं है, लेकिन 8वें में नीच का शनि बैठा, लिहाजा उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, और करने में सिर्फ एक उपाय है कि काजल अपने सर से वार के दान कर दिया करिए। हर शनिवार को करते रहें आप इसको, शेफाली जरूर आपको उन्नति दिखाई दे जाएगी। इस समय वर्तमान गोचर में 7:30 चल रही, तो शनिवार का व्रत भी आप कर सकती हैं, इससे भी आपको लाभ जरूर मिलेगा। बिल्कुल। तो चलिए शेफाली जी, उम्मीद करते हैं कि आपने अपना उपाय सुन लिया होगा और जरूर समय से इस उपाय को करेंगी। चलिए इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि कल बेहद खास कार्यक्रम है। जी हां, एक नहीं बल्कि ढेर सारी जानकारियां आपको देंगे, क्योंकि कल है वैशाख पूर्णिमा का स्नान, साथ ही साथ सिंहस्थ कुंभ का स्नान, जो कि काफी पवित्र स्नान माना जाता है, और हनुमान जयंती भी है, जिसके बारे में आज से ही हम आपको तमाम जानकारियां दे रहे हैं। तो कल सुबह 8 बजे जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। फिलहाल देखिए इस कार्यक्रम की झलक, जल्द लौटते हैं।